वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस। हमारे साथ में मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक लेकर आया हूं लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो अंतिम गवर्नर जनरल थे और प्रथम वायसराय थे, जो गवर्नर जनरल के समय में कार्यकाल था 1856 से 1858 और दूसरा कार्यकाल वायसराय के रूप में था 1858 से 1862 ईस्वी तक। 1856 से 1858 अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में और 1858 से 1862 तक भारत का प्रथम वायसराय के रूप में हुआ था। इसी के समय में 1857 का विद्रोह भी हुआ था। 1857 के महाविद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रत्यक्ष शासन समाप्त हो गया और तब से ब्रिटिश संसद द्वारा शासन का संचालन किया जाने लगा। 1857 का जो विद्रोह हुआ उसके बाद जो क्या कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रत्यक्ष शासन था वो समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश संसद का पावर आ गया। ब्रिटिश संसद द्वारा शासन का संचालन किया गया, अपने हाथों में ले लिया कमान कि अब हम करेंगे, आपसे नहीं होगा। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में ही 1857 का महाविद्रोह हुआ था। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ईश्वरचंद्र विद्यासागर का प्रमुख योगदान रहा है। इसमें ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने बहुत ज्यादा भूमिका निभाई थी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, जिसका जो हस्बैंड मर जाता था, पति मर जाता था, तो उसको लाचार हो जाता था, दिक्कत हो जाता, समस्या हो जाता था जिंदगी जीने में। अकेले आप कैसे जिएगी जिंदगी, भाई कमाना धमाना पड़ता है। मान लीजिए जिसका बाल बच्चा नहीं हुआ, उसका तो कोई सहारा नहीं है, सहारा खत्म हो जाता था। इसलिए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रमुख योगदान से पारित किया गया। 1858 का अधिनियम भी पारित हुआ। अधिनियम जो है वो अलग से इसको क्या कहते हैं एक क्लास लाएंगे, उसमें पढ़ाएंगे। 1858 का अधिनियम जो उसका जितना भी नियम है। 1857 ईस्वी में बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 1857 ईस्वी में ही बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अब देखिए, जो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत पारित हुआ था, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 ईस्वी में, इसके अंतर्गत कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। 1858 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता। देखिए, अब इस सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे क्वेश्चन आ सकता है कि उच्च न्यायालय अधिनियम कब पारित किया गया। भारतीय दंड संहिता या 1859 में सिविल प्रक्रिया दंड संहिता को पास किया गया। कब पास किया गया, ये क्वेश्चन से पूछ सकता है, आता है क्वेश्चन। 1858 में भारतीय दंड संहिता और 1859 में सिविल प्रक्रिया दंड संहिता को पास किया गया था। 1858 ईस्वी में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की गई, जिसके प्रधान को सेक्रेटरी ऑफ इंडिया या भारतीय चीफ कहा गया और उसकी सहायता के लिए 15 शर्त नियुक्त किए गए थे। अब देखिए इसमें से कितना क्वेश्चन बनेगा। 1858 इसमें लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की गई। इसमें आ सकता है कब की गई, इसके प्रधान को क्या कहा जाता था, इसके मतलब सहायता के लिए कितने सदस्य नियुक्त किए, कितने सदस्य थे, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो लॉर्ड कैनिंग के काल में जो जितना भी कार्य किए थे लॉर्ड कैनिंग, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट इतना है और इसी से क्वेश्चन आते रहते हैं बराबर एग्जाम में। जय हिंद।